घर वालों की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं, नार्सिसिस्ट हस्बैंड हैं आपके, कैसे अपने आप को सर्वाइवल मोड में लेके आना है, हीलिंग कैसे करनी है, घर में बैठ के फाइनेंशियली कैसे अर्न करना है, कैसे ग्रो करना है, ऑनलाइन क्या करना है, ग्रोथ कैसे जाएगी, आपका फाइनेंशियल प्लान कैसे मजबूत बनेगा। ये है आज का व्लॉग। बहुत सारी बहनों ने इस टॉपिक पे बोला है बात करने को कि अगर हमारे घर में हमारे घर वाले जो माँ बाप के हैं, बहन भाई हैं, वहां से भी सपोर्ट नहीं मिल रही है, हम वापस भी नहीं जा सकते, इस बंदे को छोड़ भी नहीं सकते जो नार्सिसिस्ट है, जो कि दुनिया का बदतरीन हस्बैंड है, उसके साथ रहना भी है, लेकिन जिंदा कैसे रहे, खुद को कैसे रखे, रिकवरी कैसे करे, हील कैसे करे, पैसा कैसे बनाए। तो ये सब कुछ व्लॉग में डिस्कस होने वाला है। व्लॉग को आखिर तक ज़रूर देखें। मैं व्लॉग के बीच में जाके ज़रूर सॉल्यूशन, टिप्स, एडवाइसेस, एग्जांपल्स देती हूँ, तो आप लोग व्लॉग को ज़रूर देखा करें पूरा। बहुत सारी बहनें देखने से पहले ही कहती हैं हाउ टू कॉन्टैक्ट यू। कॉन्टैक्ट भी तो बताया होता है मैंने एंड में कि हाउ टू कॉन्टैक्ट मी। स्टे ट्यून्ड। अगर तुम्हारे पास ना मैका है, ना शौहर तुम्हें समझता है, ना कोई तुम्हारी तरफ आता है सपोर्ट के लिए और तुम्हारे लिए खड़ा होता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और सुनो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस अकेली हो, और अकेलेपन इंसान को तोड़ देता है। आज मैं तुम्हें सिर्फ तसल्ली नहीं देना चाहती, जान मेरी, मैं तुम्हें रास्ता बताना चाहती हूँ। एक मेरी बहन कहती है कैमरे के करीब ना आया करो, मेरा जरा मसला है, एंगल का मसला है, इधर देखूं उधर देखूं सामने देखूं, जब मैं बात करती हूँ तो मुझे भूल जाता है कि मुझे सामने देखना है, तो मैं इधर उधर देख रही होती हूँ। तो वो मेरी आंखें जो हैं उन पे ना जाया करे, मेरे अल्फाज को पकड़ा करे। लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। वेलकम बैक टू सईद अशरफ व्लॉग, जहां आपको इतनी सी देर लगती है अपने टॉपिक को ढूंढने के लिए, स्क्रॉल डाउन करें, अपना व्लॉग जो है वो देखें, उसमें से सीखें, नोट करें, चाय का कप ले ले, पानी का कप ले ले, कॉफी का कप ले ले, जो भी दिल करे, बैठे नोटबुक ले और सारे पॉइंट्स नोट करें ताकि बाद में आप उसको देख सकें। स्टार्ट करें। व्लॉग को ना मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पार्ट नंबर 1 जो है वो रियलिटी चेक रख लेती हूँ कि जो नार्सिसिस्ट हस्बैंड होते हैं, जो सपोर्ट भी नहीं करते हैं, ये सबसे पहली बात है जो समझनी है। नार्सिसिस्ट शौहर तुम्हारा सिर्फ तुम्हें सारा टाइम हर्ट करने की कोशिश नहीं करता, वो तुम्हारी जो सेल्फ ग्रोथ होती है वो भी तुमसे छीन लेता है, तुम्हें ना बढ़ने नहीं देता, तुम्हें किसी भी कोई बात का वास्ता देके, कोई तुम्हारे ऊपर एक बोझ डाल के कि ऐसी औरतें जो होती हैं वो खराब औरतें होती हैं, जो खुद के लिए कमाती हैं, जो खुद के लिए हाथ पाँव मारती हैं, ऐसी औरतें को हम इज्जत नहीं देते, ऐसी औरतें इज्जत के काबिल नहीं। वो क्या होता है, वो उनका रास्ता होता है आपकी ग्रोथ रोकने का। वो तुम्हें फील करवाता है कि तुम कुछ नहीं हो, तुम डिपेंडेंट हो, तुम कहीं नहीं जा सकती। और जब मैका भी सपोर्ट ना करे तो औरत लिटरली इमोशनल जेल में फंस जाती है, वो चली जाती है इमोशनल जेल में, एक फाइट में उस बेचारी का एंड अप हो जाता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं। एक मेरी क्लाइंट है, उसका शौहर उसे हर बात पे इग्नोर करता है, पैसे भी नहीं देता और कहता है तुम कमा के दिखाओ फिर मेरे से बात करना। मैके ने भी कहा शादी निभाओ भाई, हमने तुम्हें शादी करा दी है तो शादी निभाओ। वो लड़की रोज रोती ऑफ कोर्स, लेकिन पता है क्या, जब मेरे साथ उसके सेशन स्टार्ट हुए, आज की बात करते हैं, वो घर बैठे अर्न कर रही है, वो कमा रही है, और सबसे जरूरी बात, उसने अपनी वैल्यू वापस ले ली है उस हस्बैंड से, उन घर वालों से। कैसे कमा रही है मैं आगे बताती हूँ आप लोग को, लेकिन आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है, तो पहले वो भी सुने। पार्ट नंबर 2 में आती हूँ। सबसे जो बड़ी गलती करती हैं वो क्या होती है, औरत वेट करती रहती है, इंतजार इंतजार इंतजार, शौहर चेंज हो जाएगा, कोई सपोर्ट कर देगा, सिचुएशन बेटर हो जाएगी। लेकिन सुनो, कैमरे के करीब आके बोलूंगी, वो जो मेरी बहन है वो कहती है दूर से बात करो। नार्सिसिस्ट चेंज नहीं होता, तुम्हें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है।
नार्सिसिस्ट इंसान चेंज नहीं हो सकता, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, आपका बच्चा हो, आपका बाप हो, बहन हो, भाई हो, नहीं चेंज हो सकता। लिख के ले लो मेरे से, नहीं हो सकता। तुम्हें चेंज होना होगा, तुम्हें अपने ऊपर काम करना होगा, तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा फाइनेंशियली, इमोशनली। गॉट इट? पार्ट नंबर 3 में ना इमोशनल सर्वाइवल टिप्स देना चाहती हूँ मैं कि कैसे आप सर्वाइव कर सकती हैं। सबसे पहला स्टेप पता है क्या है? कमाना नहीं, इमोशनल कंट्रोल। अपने ऊपर, अपने फीलिंग्स पे, इमोशंस पे कंट्रोल। ये पहला जो स्टेप होता है आपकी लाइफ का, कैसे सरवाइव करना है। रिएक्शन कम देना है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ। उसके ऊपर अपनी एनर्जी ज़ाया मत करो, वो इस काबिल नहीं है कि उसके ऊपर अपनी एनर्जी ज़ाया करो। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मेरी छोटी बहन जो है वो बहुत समझदार है, वो बहुत कम बोलती है, मेरी तरह पढ़ 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 नहीं बोलती। मेरा भाई जो है वो बड़ा गुस्से वाला है। एक दिन उसने एक जगह पे शॉपकीपर से पूछा ये चीज़ कहाँ है? तो उसने आगे से कहा, उधर देख लो। तो मेरे भाई ने एकदम से, ये तुम्हें बात करने का तरीका नहीं, मेरी बहन ने एकदम से उससे रोका। सामने मिरर था, मेरी बहन ने कहा मिरर में देखो, पहले उस आदमी को देखो, कैसा है? क्या पहना है? कैसा है? कैसे दिखता है? उसने कहा गरीब घर से दिख रहा है, मजबूर लग रहा है, फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है। कह शीशे में देखो, क्या क्या पहना है? कहते अच्छा पहना है। कैसे दिख रहे हो? कहते हो ज़हनी तौर पे खुश लग रहा हूँ, हेल्दी लग रहा हूँ। तो कहा तो तुम उसके साथ किस बात पे अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हो? उसका तो लाइफ के बड़े मसले चल रहे हैं, तुम तो रिलैक्स इंसान हो, क्या कर रहे हो? और तुम इस कैलिबर के हो, क्या तुम्हारी एनर्जी इधर ज़ाया होनी चाहिए? ये बात मेरी इधर बैठ गई, इधर बैठ गई। ये मेरी बहन ने बहुत खूबसूरत बात की है। हर बात पे प्रूव करना बंद कर दो कि मैं बेहतर हूँ, मैं अच्छी हूँ, मेरे से सब हो सकता है, मैं बेहतरीन बीवी हूँ, मैं बेहतरीन खाना बनाती हूँ, मैं बेहतरीन मेकअप करती हूँ, मैं बेहतरीन लोगों के साथ बात करती हूँ, रिश्ते रखती हूँ। उसको असर नहीं होने वाला। फॉरगेट। उसकी अप्रूवल की एडिक्शन छोड़ दो। ये कैसे लग रहा है? ये पहनूँ कि नहीं पहनूँ? ये ऐसा है। एक होता है मोहब्बत से बोलना, जानू आज मैं तुम्हारे जो निस्बत से पहनूँगी, कौन-सा कलर तुम्हारा? तुम्हारा डार्क ब्लू पसंद है ना? पहन लूँ? अगर वो बोले ठीक है, हाँ पहन लो, छोड़ दो और मज़ीद मत पूछो। एक होता है अ, हस्बैंड कहता है आज मेरे बॉस की डिनर पे जाना है, तो तुमने ना ब्लैक पहनना है, तुमने ना ये पहनना है, तुमने ना ऐसे पहनना है। ये वाला ठीक है? क्या ये पहन लूँ मैं? क्या आप सही है, ये सही है? आपको सही लग रहा है? आप प्लीज़ बताइए। ये होता है इमोशनल बेगिंग। दोनों में फ़र्क है। एक मोहब्बत से, अदाओं से, एक बेगिंग से, ठीक है? तो मैं दोनों में हमेशा फ़र्क बताती हूँ, फ़र्क को समझा करें। उनको इम्प्रेस करते-करते तुम खुद डिप्रेशन में एक एक डिप्रेशन वाला प्रोजेक्ट बन गई हो। अब बस कर दो, बस कर दो। कुरान एक रिमाइंडर दूँ? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। सूरह अल-बकरा 2:286। इसका मतलब भी समझो। अगर तुम इस सिचुएशन में हो, तो अल्लाह ने तुम्हारे अंदर उससे निकालने की ताकत भी रखी है। निकल सकती हो, स्ट्रेंथ है तुम में, क्योंकि अल्लाह तुम पे इतना बोझ नहीं डालता, जितना तुमने अपनी जान पे डाला हुआ है। अब आते हैं इस व्लॉग का सबसे इम्पोर्टेंट, खूबसूरत, आपको खुश करने वाला पार्ट नंबर 4, स्किल्स और कमाई, अर्निंग। आए रियल सोल्यूशन पे बात करें, ये इमेजिनरी बातें छोड़ के। अगर शौहर पैसे नहीं देता, तो तुम्हें खुद खड़े होना पड़ेगा। और हाँ, घर बैठे हलाल तरीके से अर्निंग पॉसिबल है। ये क्या है? मैं कर रही हूँ। क्या है? हलाल तरीका है। मैं कोई नाच नहीं रही, गा नहीं रही, ठुमके नहीं लगा रही, मर्दों से बात नहीं कर रही। मैं एक खूबसूरत तरीके से आप लोग को अपना पैगाम पहुंचा रही हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मर्दों औरतों दोनों को पैगाम दिया करती थी, दोनों को तबलीग किया करती थी। सर्च करो जाके, सर्च करो उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनका जो मर्दों औरतों दोनों को बयान देती थी। ठीक है, वो पूरे पर्दे में होती होंगी, ठीक है? बट उनकी आवाज़ सुनाई देती थी। नंबर 1 स्किल बताऊँ? फ्रीलांसिंग। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। प्लेटफ़ॉर्म्स बताऊँ? फाइवर, अपवर्क। स्किल्स बताऊँ? कंटेंट का राइट करना। जैसे ये जो मेरा व्लॉग है, लोग चाहते हैं कि इसके लिए मुझे कंटेंट लिख के दो। आप लिख के दे सकते हो। उर्दू, इंग्लिश की ट्रांसलेशन उसमें होती है।
कि उनको वॉइस ओवर चाहिए होता है, कोई भी चीज़ होती है उसके लिए उसके ऊपर आवाज़ डब करनी होती है। डाटा एंट्री, आपको शीट्स देते हैं, आप डाटा एंट्री करते हो। स्टार्ट कैसे करें? यूट्यूब पे फ्री ट्यूटोरियल देखो, सारे फ्री पड़े हुए हैं। एक स्किल पिक करो, 50 स्किल में मत जाओ। 30 दिन, सिर्फ 30 दिन प्रैक्टिस करो और एक गीक बनाओ और अपलोड कर दो और उस पे आप चेक करते रहो। आता है आपको, पहला जो टास्क होता है वो ज़रा टाइम लेता है, लेकिन उसके बाद आपकी किस्मत खुल जाती है। मेहनत करने वालों के साथ अल्लाह है। दूसरी स्किल बताने जा रही हूँ, कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक। अगर तुम अपनी स्टोरी शेयर कर सकती हो ना, तो तुम अर्निंग भी कर सकती हो। टॉपिक देखो, डेली लाइफ, कुकिंग, स्टिचिंग, इमोशनल हीलिंग, बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे मैं अपना व्लॉग मिस नहीं करती, अब मेरा गला ख़राब है, बीमार हूँ, मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनको मुझे हॉस्पिटल लेके जाना होता है, लाना होता है। मैं सारा कुछ कर रही हूँ, बट मैं अपना व्लॉग मिस नहीं कर रही हूँ। मैं अपने रील्स मिस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब आपकी ग्रोथ होती है ना और आप नहीं डालते, तो ग्रोथ रुक जाती है। देखिए, ज़रूरी नहीं है, मैं अपनी डेली लाइफ़ में हॉस्पिटल गई, मैं अपना चेहरा भी नहीं दिखाया, मैंने हॉस्पिटल दिखाया, मैंने उसके ऊपर मैंने वॉइस डब कर दी, आज मैं इधर गई थी, मैंने ये किया, वो किया। कुकिंग पे ऊपर से कैमरा लगाया, कुकिंग कर रही हूँ, स्टिचिंग पे ऊपर से कैमरा लगाया, मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। इमोशनल हीलिंग पे ज़रूरी नहीं है, कुछ भी बाहर का गार्डन दिखा दो और उसमें बता दो कि औरत को कैसे जीना चाहिए। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। स्किल नंबर 3, होम बेस्ड स्किल्स, ट्रेडिशनल स्किल्स, जो गोल्ड है, सोना है, जिससे बढ़ के कोई चीज हो ही नहीं सकती है। स्टिचिंग, कपड़े सीना, मेहंदी लगाना, केक बेकिंग करना, होम मेड फूड बना के अपना इंस्टाग्राम पेज और अपने नेबर्स उनमें देना। जैसे मैं बताऊं, जो सिंगल लोग होते हैं, जो मर्द होते हैं, जो औरतें भी वर्किंग वूमेन हैं, वो घर आके खाना नहीं बना सकती। उनका खाना बनाओ, पैक करो, भेजो। थोड़ा टाइम लगता है। लोकल ऑर्डर्स लो, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाओ और उस ग्रुप में शेयर किया करो कि मेरे पास शामी कबाब रेडी हैं, मेरे पास रोल्स रेडी हैं, मेरे पास पराठे रेडी हैं। मतलब ये चीज़ें मेहनत चाहती हैं। ये मेरे व्लॉग जो हैं, सालों की मेहनत है, एक दिन में नहीं हुई है। जब उस नार्सिसिस्ट के साथ रहोगी तो कुछ टाइम अपने ऑनलाइन काम पे लगाओ और ये हो जाता है। लाज़मन होता है। मेहनत ज़रूरी है। कुछ मेरी बहनें कहती हैं, "हम कैसे करें?" मैंने कहा, "कोई मेहनत की है? कोई टाइम दी?" "नहीं, मैंने एक व्लॉग साल पहले डाला था।" "अच्छा, रोज़ डालना पड़ता है।" कुकिंग कर रही हैं तो रोज़ आपको लोगों को मैसेजेस करने होते हैं कि आज का मेन्यू ये है, आज ये बना रही हूँ, ये केक की स्पेशलिटी है, मेहंदी ईद की या शादी की मैं ये बना सकती हूँ, स्टिचिंग मेरा ये डिज़ाइन है। ऐसे मुफ्त में तो अल्लाह ताला नहीं दे सकते, मेहनत करनी पड़ती है। स्किल नंबर 4 बताऊँ? ऑनलाइन स्मॉल वर्क, छोटा काम ऑनलाइन, एफिलिएट मार्केटिंग, रीसेलिंग दराज पे, इंस्टाग्राम पेजेस पे, ऑनलाइन जो हम टीचिंग करते हैं कुरान की, उर्दू की, इंग्लिश की, इस्लामियात की, जो भी है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? जब फॉर एग्जांपल बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, उनके वेब पेज पे जाओ और उन्होंने नीचे लिखा होता है एफिलिएट करो, उसमें अपने आप को रजिस्टर करो, 15 सेकंड का काम है। उनके जो लिंक होते हैं, जो प्रोडक्ट वो बेचते हैं, वो जैसे अभी मेरा व्लॉग बना रही हूँ, तो मैं इसमें अपना वो लिंक दे दूँगी और या मैं अबाया का लिंक, जैसे ये अबाया वो बेच रहे हैं, तो मैं उस अबाया का लिंक दे दूँगी कि मैंने ये अबाया यहाँ से लिया है। आप में से कुछ लड़कियाँ इम्प्रेस होके उस लिंक को क्लिक कर देंगी। वो लिंक जैसे ही क्लिक होगा तो मेरा उनके साथ रजिस्ट्रेशन होगी। उसमें मुझे कैश मिलना शुरू हो जाएगा। स्टार्ट में कम मिलता है, बाद में ज़्यादा हो जाता है। दराज़, इंस्टाग्राम पेजेज़, अमेज़न, इस पे कैसे रीसेल कर सकते हैं? कुछ ना करो, ड्रॉप शिपिंग। अब उनके प्रोडक्ट जो हैं, उनको अपने पेज बनाओ, उस पे डालो। उसमें से जो लोग वो चीज़ लेते हैं, उस पे क्लिक करेंगे। आप ऑलरेडी दराज़ और अमेज़न पे एफ़िलिएट हो चुके हैं। उधर से आप लोगों ने प्रोडक्ट उठा के उनके घर भिजवा देने हैं। ऑनलाइन ट्यूटरिंग, जो कि कुरान लोग दुनिया भर में, कहीं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी, हर जगह पे लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना चाहते हैं। ऑनलाइन घर में बैठा के अपना पेज बनाओ, अपने आप को प्रमोट करो। उर्दू भी सीखना चाहते हैं। ये सारे काम मैंने खुद पर्सनली किए हुए हैं। प्रिप्ले, प्रिप्ले एक ऐसी वेबसाइट है, PREPLY, जिस पे आप अपना अकाउंट बनाएँ कि आप क्या टीच कर सकती हैं। ज़ुबानें, ट्रांसलेशन, इंग्लिश, उर्दू। लोग अपने बच्चों के लिए ट्यूटर हायर करते हैं। आपको हायर कर लेंगे। मेहनत, 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 मेहनत।
इस व्लॉग में मैंने ये सोचा था मैं ये वार्निंग ज़रूर दूँगी, ये बहुत ज़रूरी वार्निंग है, किसी भी फेक स्कीम में मत फँसें। जब कोई बोले कि इन्वेस्टमेंट कर दें 5,000 और हम 50,000 दे देंगे, कभी ना करें। जब कोई बोले कि जल्दी पैसा मिल जाएगा, कभी यकीन ना करें। हलाल अर्निंग स्लो होती है, जैसे मैंने बहुत स्लो ग्रोथ पाई है, बट ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होती है, हमेशा रहने वाली ग्रोथ होती है। शॉर्टकट मत ढूँढें कि मैं ठुमके लगा लूँगी तो जल्दी फॉलोअर्स मिल जाएँगे, जल्दी नहीं, वो हमेशा नहीं रहती है। अल्लाह की तरफ से भी मार पड़ती है, दुनिया की तरफ से भी मार पड़ती है। कभी भी किसी स्कैम में ना आएँ, जो बोले कि इन्वेस्टमेंट में जल्दी आपको हम रिटर्न डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे। गलत। पार्ट नंबर 5, माइंडसेट शिफ्ट करो, अपना माइंड बनाओ। याद रखो, तुम विक्टिम नहीं हो, तुम ट्रांजिशन के मोड में हो, जहाँ से तुम सीख के निकल रही हो। आज तुम डिपेंडेंट हो ना उस पे, कल तुम इंडिपेंडेंट हो सकती हो। जो तरीके मैं बता रही हूँ, आज़ाद औरत, उसके घर में बैठ के एक आज़ाद औरत। कल तुम उससे पूछ रही थी, मुझे पैसे दो। कल वो तुमसे पूछेगा, तुम इतनी स्ट्रांग कैसे हो? मुझे पैसे दो। समझ रही हो? बट आपने अपने पैसे अपने मर्दों पे खर्च नहीं करने हैं उस वक़्त तक जब तक मर्द आपका इंसान का बच्चा ना हो। मैं हस्बैंड्स का सपोर्ट करने से कभी किसी को नहीं रोकती, लेकिन जब हस्बैंड सिर्फ़ पैसे लेके आपको बेइज़्ज़ती देता है, आपको इस्तेमाल करता है, आप अक्लमंद हो, अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो ऐसे मर्द पे खर्चे करेंगी तो अपने आप के लिए कुआँ खोदेंगी, क्योंकि वो फिर सिर्फ़ आपसे पैसे लेता जाएगा, बेइज़्ज़ती देता जाएगा। आपने हर चीज़ में बैलेंस रखना है लाइफ़ में। बैलेंस से लाइफ खूबसूरत होती है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, लेकिन सिर्फ सब्र नहीं, एक्शन वाला सब्र जिसमें एक्शन हो। सिर्फ रोना सब्र नहीं होता, उठना भी, अपने लिए खड़े होना भी सब्र होता है। बस बैठ के रो, मैं तो अल्लाह के सब्र पे बैठी हुई हूँ, जो नमाज़ पे बैठी हुई हूँ, मैं तो अल्लाह के सब्र पे ये सब्र नहीं होता, आपको किसी ने गलत समझाया है। अगर तुम भी ऐसे ही सिचुएशन में हो और तुम्हें समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, तो पता है क्या? अपना गेस करना बंद करो, मुझसे डायरेक्टली बात करो, वन टू वन सेशन लो। ये जो मेरी सोशल आईडी है @सईदा टीचर ऑफ लाइफ, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे इमोशनल हीलिंग, अर्निंग का प्लान, लाइफ की स्ट्रेटजी, उसके लिए सेशन बुक करो, मेरे साथ बात करो, गाइडेंस लो। मैं आपको यूट्यूब पे लंबे-लंबे मैसेजेस का आंसर नहीं दे पाऊँगी, मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, मैं एक हूँ, आप हज़ारों बन गए हो। क्योंकि कभी-कभी एक सही गाइडेंस आपको मिलती है ना, पूरी ज़िंदगी सँवर जाती है, पूरी ज़िंदगी आपकी मज़े की बन जाती है। तो अभी कॉन्टैक्ट करो, मैं पेड सेशंस लेती हूँ, जो पेड सेशंस की वसअत रखते हैं, वो मुझे कॉन्टैक्ट करें। फ्री सेशन जो होते हैं, उसके लिए मैं फ़ी सबीलिल्लाह मेरे व्लॉग्स बना रही हूँ। देखिए, फ़ायदा उठाइए। याद रखो, जिस औरत के पास कोई नहीं होता, अल्लाह उसके ज़्यादा करीब होता है, और जब अल्लाह करीब हो, तो तुम कैसे अकेली हो सकती हो? तुम कैसे तन्हा हो सकती हो? तुम कैसे कमज़ोर हो सकती हो? तुम कैसे वीक हो सकती हो? तुम कैसे मायूस हो सकती हो, नाउम्मीद हो सकती हो? अल्लाह इज़ नियर टू यू, अल्लाह इज़ इन योर हार्ट, इन योर माइंड। तुम्हारे लिए रास्ते सही करेंगे। अपने ऊपर यकीन रखो, अपनी स्ट्रेंथ बनो। जब अपनी स्ट्रेंथ बनोगी, दुनिया तुम्हारी स्ट्रेंथ तोड़ने की कोशिश करेगी, और तुम क्या करोगी? दूसरों को मजबूत बनाओगी, जैसे मैं मजबूत बना रही हूँ। जब मैं स्ट्रेंथ में आई, जब मैं पावर में आई, तो आज मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, तो तुम भी कल ऐसे ही दूसरों की हेल्प करोगी। आखिर में जाने से पहले खान साहब के लिए बहुत खूबसूरत दुआ करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला खान साहब को दुनिया भर में इज्जत से नवाजे, ताकि दुनिया याद कर रही है उनको ना, उनकी और इज़्ज़त बढ़ाए, और अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द निजात दिलाए जेल से, अल्लाह ताला उनको दोबारा से एक्शन में लेके आए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमारे मुसलमान ममालिक ईरान समेत में इत्तेहाद, इत्तेफ़ाक पैदा करे। ऐसे क्यों कहती हूँ? क्योंकि आपस में लड़ पड़े हैं। जब वो इत्तेफ़ाक में आएँगे, तो काफ़िर जो है, उसका मुकाबला करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आमीन। या अल्लाह, हम सब पे, मेरी बहनों पे रहम फरमा, उनकी मुश्किलात ख़त्म कर, समेत मेरे और मेरी फ़ैमिली के। और मैं अब सब बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी दुआओं का हिस्सा बना लें मुझे, मेरे घर वालों के लिए, और मेरे लिए बहुत सारी दुआएँ करें।